आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ कर्नाटका में प्रेस वार्ता के दौरान जानलेवा हमला किए जाने को लेकर पूरे देश के किसानों में आक्रोश है। जगह जगह पर किसान सरदारी और किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अर्धनग्न होकर वर्तमान सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और साथ ही थानों और जिला मुख्यालयों का घेराव किया। वही राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए अपील की गई। वही एक और घटना की ओर निंदा करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह प्रधान और मंडल अध्यक्ष गजेंद्र परिहार ने कहा कि कर्नाटक प्रदेश सरकार किसान नेता और किसानों के साथ आए दिन ज्यादती करती है। इन सभी के बीच जिला अध्यक्ष मथुरा देवेंद्र रघुवंशी ने बताया कि सरकारों को इस मंशा का हम पुरजोर विरोध करते हैं और चाहते हैं कि दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई हो। इसके बाद उप जिलाधिकारी अतिरिक्त प्रभार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। तो हाल ही में राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद देश के किसानों में आक्रोश है। वहीं किसानों का कहना है कि जिसने भी ये अपराध किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसी को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं जगह जगह थानों का घेराव भी किसानों ने किया है और ये मांग उठाई है कि जो भी अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। जो कल बेंगलोर कर्नाटक में आदरणीय टिकैत साहब के साथ जो घिनौना कृत्य किया है उसका भारतीय किसान यूनियन और पूरे किसान घोर निंदा करते हैं। देश को शर्मसार करने वाली बात वहाँ पे जो की गई है बहुत घोर निंदा करते हैं। आगरा मंडल ही नहीं पूरे भारत में आज जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा, भारत सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। ये बताया जाएगा कि आपके सरकार के चलते किसान नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। खबर लखनऊ से है, जहां जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 49 में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने लखनऊ के दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का निस्तारण भी किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी निराकरण भी सुनिश्चित कराया जाएगा। तो डीएम ने जन सुनवाई की और जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना तो वही कई समस्याओं का निपटारा भी किया गया। ये हो कि अगर वहीं का वहीं निस्तारण किया जाए। इसी के क्रम में जनपद लखनऊ के सभी कार्यालयों में और यहाँ कलेक्ट्रेट में मेरे द्वारा स्वयं सुबह 10 से 11 और आवश्यकता पड़ती है तो 10 से 12 भी सुनवाई की जाती है। इसमें हर प्रकार के एप्लीकेशन आते हैं, कुछ शिकायतें आती हैं। संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करके निर्देशित किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इशू कि आज ही इसकी कार्रवाई करें। इस प्रकार की अगर समस्या है तो जिसमें थोड़े समय लगते हैं प्राप्ति को अवगत कराया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे एप्लीकेंट है वो संतुष्ट हों। इसी प्रकार से कुछ आवेदन ऐसे भी आते हैं जैसे कि एक हमारी दिव्यांग बिटिया है प्रीति वर्मा, ये आगे सिविल सर्विसेज की और अन्य जॉब्स की तैयारी कर रही है। कानपुर में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने थाना चौबेपुर स्थित बंदी माता मंदिर बालू खनन क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से ओवरलोडिंग 6 ट्रक मिले और मौके पर पीटी जेड कैमरा नहीं मिला। इसके अलावा बालू का भंडारण बहुत ज्यादा मिला, जिसकी जांच के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वही निरीक्षण के दौरान क्षेत्र की सड़क काफी क्षतिग्रस्त मिली, जिसको लेकर जिलाधिकारियों ने संबंधित ठेकेदारों को नोटिस देने के निर्देश दिए और मौके पर 3 पोकलैंड मशीन के साथ 11 ट्रक खाली मिले। कानपुर में बालू खनन क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने निरीक्षण किया और आपको बता दें कि अधिक मात्रा में जहां पर बालू का भंडारण मिला तो वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जांच के निर्देश भी उन्होंने दिए। इन सब के पास में
लखनऊ में ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिंडोला के वैक्सीनेशन सेंटर में पिछले लगभग 1 वर्ष से चल रही वैक्सीन के अभियान में 12 वर्ष से बड़े बच्चों को और 60 साल से बड़े लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। वही वैक्सीन सेंटर पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है। बता दें कि ये जानकारी कमेटी के प्रवक्ता सतपाल सिंह मीत ने दी। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब का वैक्सीनेशन सेंटर 14 मई से लगातार जारी है और हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और बच्चों का वैक्सीनेशन भी हमारे सेंटर पर चल रहा है। सभी को पहला और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है और बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। साथ ही सभी नगर वासियों से अपील की गई है कि जिनका वैक्सीनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से ऊपर है वो वैक्सीन लगवा लें। खबर कानपुर से है, जहां आज न्यायगंज चौराहे पर प्रण लिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ हर स्तर पर हर तरीके से न्याय लिया जाएगा। साथ ही इन आतंकवादियों को इनके वास्तविक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान आंदोलन का स्ट्रीट आतंकवादियों के पुतले को जलाकर किया गया। वही दरअसल कश्मीर में आतंकवादियों ने धार्मिक सुन्नीकरण करके स्कूल में पढ़ रही शिक्षिका कश्मीरी पंडित रश्मि की हत्या कर दी, जिसके चलते न्याय संघर्ष समिति और वैश्य महासंगठन के मुख्य संयोजक सिद्धार्थ केसवानी के नेतृत्व में लोगों ने आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मौके पर कश्मीरियों के आर्थिक बहिष्कार की घोषणा की। कश्मीर में एक स्कूल में आतंकवादी आते हैं, वो आते हैं वहाँ पे वर्गीकरण करके वो लोग टीचरों को अलग करते हैं और बच्चों के सामने कश्मीरी पंडित रजनी को लोमहर्षक ढंग से माथे पे AK-47 की गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं। ये 1 माह के अंदर 35वीं घटना है। बड़ा दुखद है। अजीब बात लगती है कि आज से 2-3-4 दिन पहले तक जो लोग आंसू बहा के संविधान की दुहाई दे रहे थे, जब ऐसी कोई आतंकी घटनाएं होती हैं तो सब मुंह बंद करके क्यों बैठ जाते हैं, कौन सी ऐसी खंडक में चले जाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय नहीं है। अब उनकी भारतीयता कहाँ चली गई। व्यापारिक कार्य ना करें, मत ले। प्रयागराज में जेई अभिषेक मिश्रा और AE सौरभ ओझा की गुंडागर्दी देखने को मिली, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई है। आपको बता दें कि बाघला नगर प्रखंड में जेई अभिषेक मिश्रा AE सौरभ ओझा कंस्ट्रक्शन के काम की जांच करने गए थे, जहां उन्होंने पहले 2,50,000 की मांग की। तो जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को काम बंद करने के लिए कहा और जब कर्मचारियों ने काम बंद करने से मना कर दिया तो उन्होंने कर्मचारियों पर पिस्टल तान दी और काम बंद ना करने पर गोली मारने की धमकी दी। तो प्रयागराज में जेई और AE की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां कर्मचारियों को काम बंद करने को कहा गया और काम बंद ना करने पर गोली मारने की धमकी भी दी। वो अपना देखेगा, हम काम चालू रखें, बंद हो जाए। आपके ऊपर जो है, जहां आपको करना है आप करिए। गोली मार दे तब सर, गोली हम सर तुरंत। तो प्रयागराज में जेई और AE की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां पर कर्मचारियों को काम बंद करने को कहा गया तो वही काम ना बंद करने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर साफ तौर पर जेई और AE की गुंडागर्दी देखी जा सकती है और कर्मचारियों पर काम बंद करने का दबाव बनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां बुजुर्ग महिला और नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस पुलिस मामले में समझौता कराना चाहती है। तो बुजुर्ग और मासूम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई और साथ ही साथ पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए हैं।
रायबरेली की जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने शहर में लोगों के बीच पहुंची और जमीनों के कराए गए 5 बड़े पैमानों की मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं जांच में 2 बेनामों में 14.67 लाख रुपए की स्टैंप चोरी पकड़ी। बता दें कि शहर के नकवी कॉलोनी में मौके पर बने 2 मंजिला व्यवसायिक भवन को न दिखाकर क्रेता ने सिर्फ भूखंड का बेनामा करार राजस्व को लाखों का चूना लगा दिया। वहीं इस मामले में डीएम ने एफआईआर न सिर्फ आदेश दिए बल्कि तहसील और रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों की भी मिलीभगत बताई जा रही है। कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त के चलाए जा रहे अभियान में तेजी दिखाते हुए पनकी थाने की पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से लाखों का माल भी बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों पर 12 से अधिक केस दर्ज है। वहीं पुलिस को आरोपियों के पास से सोने चांदी के सामान के साथ कट्टा भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। तो कानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की गिरफ्त में 3 शातिर चोर आए हैं और चोरों पर 12 से अधिक केस भी दर्ज हैं। देखिए, आज हमारे पश्चिम जोन के थाना पंकी क्षेत्र के अंतर्गत हमारे जो जिले के क्राइम टीम और पश्चिम जोन के स्वाट टीम के सहयोग से थाना पंकी ने बहुत बढ़िया एक सकुशल सफलता कार्य किया है, जिसमें हमने एक गैंग को पकड़ा है। गैंग लीडर का नाम है, एक गैंग लीडर और 2 अन्य गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं। गैंग लीडर का नाम है अनमोल चौहान। इनके ऊपर करीब 6 मुकदमे हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है। घटना कोला कोतवाली के अलीगंज की है, जहां भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उनकी कार पर 3 राउंड फायरिंग की। वहीं इस हमले में दिलबाग सिंह बाल बचे। जानकारी के मुताबिक अलीगंज से घर आते समय हमलावर ने हमला किया। दरअसल जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह तिकुनिया हिंसा कांड में गवाह हैं, जिसकी वजह से दिलबाग सिंह पर हमला हुआ है। तो लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 बदमाशों ने जिला अध्यक्ष पर हमला किया है। तो यहाँ आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष पर बदमाशों ने हमला किया और कार पर 3 राउंड फायरिंग भी की है। जैसे शीशा खटखटाया, गाड़ी जैसे मैंने रोकी, जब टायर पे गोली मारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में नवसंकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कुछ देर में पहुंचेगी प्रियंका गांधी। तो लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हुई प्रियंका गांधी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय को भी सजाया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां कांग्रेस कार्यालय में नवसंकल्प शिविर का आयोजन किया गया है और शिविर में कुछ ही देर में प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी। आपको बता दें लखनऊ एयरपोर्ट से प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी हैं और शिविर पंडाल को बातूनिकाल बनाया गया है। पार्टी कार्यालय को सजाया गया है और कुछ ही देर में वहां पर प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी। आपको बता दें कि इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस कार्यालय में नवसंकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कुछ ही देर में प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी हैं प्रियंका गांधी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो वहीं पार्टी कार्यालय को भी सजाया गया है और शिविर पंडाल को वातानुकूलित बनाया गया है। तो प्रियंका गांधी कुछ ही देर में कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगी। लखनऊ एयरपोर्ट से प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी हैं। शिविर पंडाल को वातानुकूलित बनाया गया है। प्रियंका गांधी की सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो प्रियंका गांधी की सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लखनऊ एयरपोर्ट से प्रियंका गांधी रवाना हुई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में इस शिविर का आयोजन किया गया है और कुछ ही देर में प्रियंका गांधी वहां पहुंचेंगी।
नव संकल्प शिविर का आयोजन कांग्रेस कार्यालय में किया गया है और इस मौके पर कार्यालय को अच्छे से सजाया भी गया है। तो साथ ही साथ प्रियंका गांधी की सुरक्षा को लेकर के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ऐतिहासिक दिन है। बता दें कि गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी। इसके साथ ही 29 मई से सर्वदेव अनुष्ठान का समापन हो गया है और जिसके बाद सीएम योगी निर्माण स्थल के पास द्रविड़ शैली में बने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अधिरचना पर काम शुरू हो रहा है। हमारे पास कार्यों को पूरा करने के लिए 3 चरण की समय सीमा है। 2023 तक गर्भगृह, 2024 तक मंदिर निर्माण और 2025 तक मंदिर परिसर के मुख्य निर्माण होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 500 साल से देश के साधु संत राम मंदिर आंदोलन को चला रहे थे। उन सभी लोगों के दिल को खुशी मिली होगी जब गर्भगृह का पहला पत्थर रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिलाओं के रखने का काम तेजी से शुरू हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर तैयार हो जाएगा। ये मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर बनेगा। तो गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका आधारशिला की पहला पत्थर वहां पर रखा है। पहली आधारशिला सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर रखी और तेजी से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि 3 चरणों में की समय सीमा मंदिर बनाने के लिए रखी गई है, जहां 2023 तक गर्भगृह का निर्माण होगा, 2024 तक मंदिर का निर्माण होगा, तो 2025 तक मंदिर परिसर का मुख्य निर्माण होगा। खबर लखनऊ से है, जहां मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने शिरकत की, वहीं सीएम के साथ कई मंत्रियों ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि बजट सत्र के समापन और 9वीं बार जीतने पर मंत्री सुरेश खन्ना ने इस दावत का इंतजाम किया था। तो लखनऊ में रात्रि भोज का आयोजन किया गया और मंत्री सुरेश खन्ना ने रात्रि भोज का आयोजन किया, जहाँ पर सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता ने इस रात्रि भोज में शिरकत की। यूपी रोडवेज ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। परिवहन विभाग ने स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। यूपी रोडवेज के 50वां स्थापना दिवस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग की उपलब्धियों को गिनवाया। ये कार्यक्रम गन्ना संस्थान में हुआ। इस दौरान चालक और परिचालक शामिल रहे और आपको बता दें कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अच्छे काम करने वालों को सम्मानित भी यहाँ पर करेंगे। और यूपी रोडवेज का स्थापना दिवस है, तो यूपी रोडवेज का 50वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और इस मौके पर परिवहन मंत्री दयाशंकर भी वहां मौजूद रहे। तो लखनऊ में यूपी रोडवेज का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर परिवहन विभाग के भी कई लोग वहां पर मौजूद रहे। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश परिवहन का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो लखनऊ में यूपी रोडवेज का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ परिवहन विभाग के कई सदस्य वहां पर मौजूद रहे।
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।